दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक फ्रेंड का ग्रुप होता है जो कि रिवर में बोटिंग कर रहा होता है। कुछ समय बाद जब वो लोग थक जाते हैं तो किनारे आकर थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। अब यहाँ पर सोफिया और ब्रेंट दोनों लोग रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक तीर बहुत तेजी से आता है जो सोफिया के सीने के आर पार हो जाता है और साथ में वो ब्रेंट के भी लग जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये तीर थ्री फिंगर ने चलाया है। इसके बाद वो वहाँ पर सोफिया के पास आता है और सोफिया की आंख को निकालकर खाने लगता है। ब्रेंट थ्री फिंगर को देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी आगे चलने के बाद वह एक ट्रैप में फंस जाता है और उसकी खतरनाक मौत हो जाती है। उसके दूसरे फ्रेंड को भी थ्री फिंगर बहुत ही दर्दनाक मौत मार देता है और यहाँ पर एलेक्स बचकर निकल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्ट वर्जीनिया की एक जेल को दिखाया जाता है। आज के दिन यहाँ से 5 खतरनाक कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करना है। ये काम 3 पुलिस वालों को दिया जाता है। इन क्रिमिनलों में एक खतरनाक क्रिमिनल होता है जिसका नाम चैवेड होता है। एक्चुअली इन क्रिमिनलों को शिफ्ट करने की डेट नेक्स्ट वीक थी, लेकिन कुछ खतरों का पता होने की वजह से इन्हें आज ही के दिन शिफ्ट करना होता है और उनको साथ में ले जाने के लिए उस रूट को भी चेंज कर दिया जाता है। और फिर इन सभी लोगों को प्रिजन बस से वहाँ से बाहर ले जाया जाता है और तभी रात बहुत जल्दी हो जाती है। रात बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से वो सभी लोग एक पुलिस स्टेशन में जाकर रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक छोटा म्यूटेंट एक ट्रैप को सेट कर रहा होता है, मगर उसे सेट करते हुए वह उस ट्रैप के नीचे फंस जाता है और तभी थ्री फिंगर आकर उसे उस ट्रैप से बाहर निकालता है। ये छोटा म्यूटेंट थ्री फिंगर का नेफ्यू है। और दूसरी तरफ वो सभी पुलिस वाले उन 5 कैदियों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर कुछ आगे चलने के बाद वह देखते हैं कि एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है। वॉल्टर उस ट्रक को आगे निकलने के लिए पास देता है, लेकिन वो ट्रक उनकी बस में टक्कर मारने लगता है और टक्कर मारते हुए वह आगे निकल जाता है। तभी उस ट्रक के कटीले टायर उस बस के टायर में जाकर फंस जाते हैं और बस डिसबैलेंस होकर एक छोटी सी खाई में जाकर नीचे गिर जाती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो ट्रक थ्री फिंगर ड्राइव कर रहा था और बस के एक्सीडेंट की वजह से उसमें आग लग जाती है, जिसके बाद नेट उन सभी कैदियों को वहाँ से बाहर निकालता है और तभी एक चाकू पुलिस वाले की गले पे लगता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। यहाँ पर सभी को ये लगता है कि ये सब चैवेट के आदमी हैं जिसे वो सब बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर तीर से हमला शुरू हो जाता है और फिर सभी लोग दूसरी जगह जाकर छुप जाते हैं। सभी कैदी एक चैन से बंधे होते हैं, जिसके बाद चैविट नेट से उनकी चाबियों को लाने के लिए बोलता है। नेट जल्दी से बस में जाता है और वॉल्टर को बचाता है और साथ में वह चाबियां भी लेके आ जाता है, लेकिन ये चाबियां उस लॉक की नहीं होती हैं। नेट कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर फॉरेस्ट रेंजर टावर है जहाँ पर हमें कुछ मदद मिल जाएगी। अब ये सभी लोग इस खतरनाक जंगल में अपनी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर ये लोग काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं कि तभी अचानक यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उल्टी सीधी हरकतें उनके सामने करने लगती है, जो कि एलेक्स होती है, जो कि थ्री फिंगर से बचकर वहाँ से आई थी। एलेक्स उनको बताती है कि इस खतरनाक जंगल में डिफॉर्म म्यूटेंट रहते हैं जिन्होंने मेरे फ्रेंड को मार दिया है और इन्हें मार कर खा गए हैं वो लोग। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो एलेक्स की बात का यकीन बिल्कुल नहीं करते हैं और हंसने लगते हैं। एलेक्स कई बार उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये सभी लोग उसकी बात को हल्के में ले लेते हैं। इसके बाद सभी लोग उस जगह से निकलने के लिए साथ में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनको अचानक एक ट्रक दिखाई देता है जो कि उल्टा पड़ा होता है और जब वो इस ट्रक को खोल कर देखते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा पड़ा होता है और फिर सभी लोग अमीर होने के सपने देखना शुरू कर देते हैं। इन सभी कैदियों का लीडर चैडविक इन सभी को 2-2 बैग उठाने के लिए कहता है। यहाँ पर वॉल्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन चैडविक फिर भी उससे दोनों बैग उठाकर लेकर चलने को कहता है, जिससे वॉल्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गन से हमला कर देता है, लेकिन उस गन में बुलेट नहीं होती है, जिसके बाद चैडविक वॉल्टर को मार देता है। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर थ्री फिंगर का नेफ्यू होता है जो कि उन पर अटैक कर देता है और फिर वो सभी लोग मिलकर उस थ्री फिंगर के नेफ्यू को मार डालते हैं और मारने के बाद थ्री फिंगर को मैसेज देने के लिए वो उस नेफ्यू की मुंडी काटकर वहीं पर लटका देते हैं। और फिर कुछ समय बाद जब थ्री फिंगर वहाँ पर आता है तो अपने नेफ्यू का कटा हुआ सर देखकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है और उसके चीखने की आवाज़ उन सभी लोगों को सुनाई भी देती है। इसके बाद वो सभी लोग थोड़ा आगे जाते हैं, तभी उन्हें एक जगह पर चाबियाँ लटकी हुई दिखाई देती हैं। उनमें से तभी एक आदमी उन चाबी को कैसे ही छूता है, उसकी मुंडी वहीं आधी कट जाती है और उसकी वहाँ मौत हो जाती है। अब इस डेड बॉडी को चैन से हटाने के लिए चैविट को उसके पैर काटने पड़ते हैं और तभी कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पर उन्हें एक कैबिन दिखाई देता है। यहाँ पर उन्हें एक बोल्ट कटर मिलता है जिससे वो सभी लोग अपनी चैन को काट कर अलग कर देते हैं। अब वो लोग जब आगे जाते हैं तो उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है और ये लोग उस ट्रक को देखकर समझ जाते हैं कि ये वही ट्रक है जिसने बस में टक्कर मारी थी। और तभी चैडविक एक आदमी से कहता है कि आगे जाकर तुम देखो उसमें कौन है, और जैसे ही वो आगे जाता है थ्री फिंगर्स में बनाए हुए ट्रैप से उसको फंसा लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है और उस आदमी की बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है।
इस साइड पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि प्रिजन बस के यहाँ से निकलने के बाद उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, जिससे यहाँ का शरीफ उन जंगलों में पेट्रोल के लिए निकल जाता है। वो यहाँ पर आकर देखता है कि प्रिजन बस का एक्सीडेंट हो गया है और वो सारी बातें कंट्रोल रूम में बता देता है। दूसरी तरफ चैडविक सब पर अपनी मर्जी चला रहा होता है और ये सभी लोग पैसों से भरे हुए बैग को लेकर चलते चलते थक गए होते हैं और इसी दौरान फ्लाइड और चैविड के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है और तभी एलेक्स और नेट वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। इधर ब्रांडेड और चैविड केवल 2 लोग बचते हैं। चैविड ने फ्लॉयड को बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है, लेकिन वह फिर भी अभी भी जिंदा होता है। दूसरी तरफ हमें थ्री फिंगर के घर को दिखाया जाता है, जहां पर वो पूरी तैयारी के साथ अपने ट्रक को लेकर वहां से निकल गया होता है और दूसरी तरफ एशरीफ जंगल में सभी कैदियों को ढूंढ रहा होता है और उधर नेट और एलेक्स जंगल में आगे की ओर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक चैडविक और ब्रांडेड उसे पकड़ लेते हैं। चैविड नेट को गन से मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक वहां पर एक कुत्ता आ जाता है और जो कि चैविड के ऊपर हमला कर देता है। ये डॉग इस शरीफ का होता है, जिसके बाद इस शरीफ ब्रांडेड और चैडविक से गन ले लेता है। अब ये लोग आगे बढ़ने वाले ही होते हैं कि तभी थ्री फिंगर शरीफ को भी मार देता है और फिर इसके बाद यहाँ का कंट्रोल फिर से चैडविक के पास आ जाता है। अब ये लोग थोड़ा आगे ही जाते हैं कि इन्हें फिर से थ्री फिंगर का ट्रक दिखाई देता है। अब चैडविक एलेक्स के ऊपर गन पॉइंट रखकर थ्री फिंगर से एलेक्स को ले जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद थ्री फिंगर एलेक्स को पकड़कर ले जाता है। चैविड ने ऐसा इसलिए किया था ताकि इसे भागने का यहाँ से मौका मिल जाए। थ्री फिंगर एलेक्स को बहुत ही बड़ी बेरहमी से वहाँ पर खींचता हुआ लेकर अपने केबिन में लाता है और उसे फेंच के तारों से बांध देता है। एलेक्स देखती है कि यहाँ पर पहले से एक मरी हुई लेडी बंधी हुई है। इसके बाद थ्री फिंगर यहाँ पर आकर एलेक्स को टॉर्चर करता है और उसके साथ जबरदस्ती भी करने लगता है, लेकिन तभी बाहर से अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आने लगती है और तभी थ्री फिंगर उस केबिन से बाहर निकल जाता है और जिसके बाद वो बाहर आकर देखता है कि चैविड खड़ा है। चैविड थ्री फिंगर को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और तभी थ्री फिंगर जैसे ही आगे बढ़ता है चैविड उसके ऊपर गन से फायर कर देता है, लेकिन उस फायर का उस पर कोई असर नहीं होता है और इसके बाद दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है और इस फाइट में दोनों की बराबरी की टक्कर होती है, लेकिन जीत थ्री फिंगर की होती है। इसके बाद थ्री फिंगर उसे हुक की मदद से टांग देता है और उसे सर का ढक्कन खोलकर उसके ब्रेन को खा जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेट थ्री फिंगर के केबिन में पहुंच जाता है जब वो वहां नहीं होता है। वो इस भयानक जगह के अंदर जाकर देखता है कि वहां पर इंसानों के कई बॉडीज पार्ट लटके रहते हैं। नेट इसके बाद दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर एलेक्स बंधी हुई होती है। वह एलेक्स के तारों को खोलकर उसे आजाद कर लेता है और फिर वो लोग वहां से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक थ्री फिंगर वहां पर आ जाता है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और फिर थ्री फिंगर नेट पर हमला करके उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक एलेक्स उसके पीछे लकड़ी की रॉड घुसोड़ देती है और फिर वह गिर जाता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद वो मर चुका है। इसके बाद वो दोनों थ्री फिंगर के ट्रक को लेकर वहां से निकल जाते हैं और वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि वो लोग बच गए हैं, लेकिन तभी अचानक सामने उनके थ्री फिंगर आ जाता है और वह इस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है और उन पर हमला करने लगता है और तभी उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर ब्रैंडन आ जाता है और उन सभी को ट्रक से बाहर निकाल लेता है और फिर से थ्री फिंगर उन लोगों पर हमला करता है। तभी नेट इस हुक को फंसाकर थ्री फिंगर के हेड में घुसोड़ देता है, जिससे थ्री फिंगर की यही मौत हो जाती है और फिर यहाँ पर 3 लोग केवल बचते हैं। नेट ब्रैंडन को यहाँ से भाग जाने का मौका देता है और फिर कुछ समय बाद यहाँ पर ढेर सारी पुलिस आ जाती है और फिर ये लोग बच जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ दिनों बाद देखते हैं कि नेट उन्हीं पैसों को लेने के लिए आया होता है कि तभी अचानक ब्रैंडन उसे पीछे से वार करके मार देता है। ब्रैंडन के पीछे भी कोई किलर आता है जो कि उसे भी मार देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह किलर आखिर कौन है और ये लास्ट वाला किलर कौन है, इसका पता आपको पार्ट 4 में लगेगा और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।